इनसे मिलिए, ये है मैंगो, आम बोलते हैं इनको। है ये अमलतास और उसके बगल में भी है अमलतास, उसके ठीक बगल में आम और उससे पहले है छतवन। ऐसे ही उधर भी आप अनगिनत पेड़ देख रहे हैं। अभियान जिंदाबाद, सड़क पर कचरा नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे। नमस्कार सर, साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र प्रत्येक रविवार को साइकिल से यात्रा करते हैं और लोगों को एक संदेश देते हैं कि बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए हम लोग स्थानीय लोकल में साइकिल से यात्रा करें और अपने आप को भी स्वस्थ रखें और पर्यावरण को भी स्वच्छ रखें। आप जानते होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव के ही कारण पूरे दुनिया के हर आदमी परेशान है, अमीर हो, गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो। उसको कम करने के लिए हम लोग का एक प्रयास है कि लोगों से विनती करें कि लोकल में आप साइकिल से चलें। आपसे बातचीत के क्रम में अभी जानकारी मिली कि सर का घर है बेगूसराय टाउन के स्टेशन रोड और सर अभी हेमरा से इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं। तो प्रार्थना है आपसे सर कि अब आप प्रयास किया करें कि लोकल जहां भी यात्रा करें वो आप साइकिल से करें। पहले क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। भाई साहब, जो हम लोग का मिशन है लगातार 8 वर्षों से प्रत्येक रविवार को साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र पूरे दुनिया से ये प्रार्थना करते हैं कि बढ़ रहा ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण को कम करने के लिए इंस्टेंट प्रदूषण फैलाना बंद करना है। अगर कोई पौधा हम लगाते हैं तो वो पौधा पेड़ बनने में 5 साल लगता है और 5 साल के बाद ही वो प्राणवायु यानी ऑक्सीजन देता है। आप हम लोगों के मिशन की जो सोच है, हम लोगों के अभियान का जो कल्पना है कि हर व्यक्ति लोकल में, जैसे अभी आप दूध लेके आ रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट पढ़ने जा रहे हैं, कोई इस मैदान में खेलने आए हैं, वो बिना प्रदूषण फैलाए हुए ये काम कर सकते हैं। इसके लिए साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और करते हैं प्रकट आभार। धन्यवाद सर। आइए इनसे मिलते हैं भाई साहब का। आप लोग किधर आए हैं भाई साहब? घूमने आए हैं। तो घूमने आए हैं तो आप तो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? 10th में पढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़े होंगे, बढ़ रहा प्रदूषण के बारे में पढ़े होंगे। सुबह का कितना बज रहा है भाई साहब? सुबह का 7:20 है। घूमने के लिए आप आए हैं तो आपसे प्रार्थना है कि अगले दिन से जब भी आप घूमने आएँ तो प्रदूषण नहीं फैलाएं, पैदल आइए, साइकिल से आइए। देखिए ये है हमारे वीर, ऐसे युवाओं की है तलाश जो बिना प्रदूषण फैलाए हुए ही 2 मिनट भाई साहब, बिना प्रदूषण फैलाए हुए ही अपने आप को स्वस्थ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई साहब, आपके उत्साहवर्धन के लिए हम आपका स्वागत करते हैं कि कल से आप प्लीज पैदल आइए या साइकिल से जाइए। लोकल 5 किलोमीटर अगर आप पैदल या साइकिल से जाएंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, पर्यावरण भी स्वच्छ रहेगा, प्रदूषण भी नहीं फैलेगा और आप जब स्वस्थ रहेंगे तो आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। इसके लिए हम आपसे विनती करते हैं कि कृपया कल से आप पैदल या साइकिल से चलें। गांधी स्टेडियम में एक्सरसाइज करने आते हैं तो प्रदूषण नहीं फैलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार 8 वर्षों से प्रत्येक संडे को साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र भारत में जिनकी सर्वाधिक आबादी है यानी युवाओं की, उनको प्रेरणा देने के लिए हम लोग साइकिल से निकलते हैं। देख सकती हैं आप लोग कि पौधा हम लोग साथ में लेके चलते हैं। अभी तक 20,000 से ज़्यादा पौधा हम लोग गिफ्ट कर चुके हैं और अलग अलग जगह पे लगा चुके हैं। आप लोग साइकिल से लोकल में चलते हैं, इसके लिए आप सभी युवाओं के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने रिलेटिव्स को भी ये बात समझाइए कि आने वाली जो पीढ़ी है आप लोगों की, आप लोगों के पास पैसा होगा, स्कूल होगा, कॉलेज होगा नहीं तो क्या स्वस्थ जीवन नहीं होगा, क्योंकि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि विभिन्न प्रकार की बीमारी से लोग त्रस्त हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग आपको रोके थे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद। साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्रों के द्वारा 10 अगस्त 2014 से प्रत्येक रविवार को साइकिल यात्रा निकालने के उपरांत हम लोगों ने निर्णय लिया कि उपहार में पौधा भी, गौर कीजिएगा, पौधा भी मतलब
अन्य जो वस्तु आप देते हैं उसके साथ पौधा भी दीजिए, क्योंकि अन्य वस्तु का लाभ सिर्फ उनको मिलेगा जिनको आपने दिया है। जैसे अगर मैं इस बर्थडे बॉय श्री केशव भारद्वाज जी को अभी कोई घड़ी या मोबाइल, बाइक या चेन देता तो सिर्फ इनको लाभ मिलता, जबकि ये पौधा कहीं भी ये जमीन में लगाएंगे तो इससे प्राणवायु मिलेगा, फल मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, जल संरक्षण होगा। यानी पौधा एक, फायदा अनेक। अब आप नर्सरी वालों से भी प्रार्थना है, हेलो ध्यान दीजिएगा, देश के जितने भी नर्सरी वाले हैं ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये तो बेजोड़ चीज आप अपने नर्सरी में लगाते हैं, लेकिन ये जहर में क्यों, इस प्लास्टिक में क्यों? आप तो जानते हैं कि प्लास्टिक नुकसानदायक है। गोबर से बना हुआ उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। फ्लावर पॉट बनाइए, छोटा साइज, मंझला साइज, बड़ा साइज, सबसे बड़ा साइज, वाटरप्रूफ होता है, उसी में ये लगाया कीजिए और बेचा कीजिए। प्लास्टिक को धरती पर मत लाइए, अगला जनरेशन बर्बाद हो जाएगा। तो अब आइए, अब गिफ्ट करते हैं भाई केशव भारद्वाज जी को, जिनका कल बर्थडे था। हैप्पी बर्थडे भाई केशव भारद्वाज जी, आप जिए हजारों साल और ऐसे ही अपनी जन्मभूमि के लिए सुबह से रात तक आप हमेशा समर्पित भाव से जो काम करते हैं वो काम करते रहिए। पुनः आपके जन्म दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामना और भरपेट आशीर्वाद। 30 साल पहले, 30 इयर्स पहले, क्योंकि मुझे याद है मैं 51 साल का हूँ, ये बाजार में मुंबई दिल्ली के लोग एक आध पीस लेते थे एयरपोर्ट पे, अब ये दवाई के रूप में लेते हैं। है ये पानी, बोलते हैं लोग इसको मिनरल वाटर, और कहता है पूरा दुनिया कि बहुत तीव्र गति से शिक्षा का विकास हुआ है, खाक विकास हुआ है। पूरे जमीन के जल को हमारे वैज्ञानिक ने जहरीला बना दिया है। किसानों को ज़्यादा यील्ड देने के चक्कर में पेस्टिसाइड्स प्रयोग करवाया। हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, वो गोबर प्रयोग कराते थे, तो कौन काबिल हुआ? हमारे पूर्वज जो पढ़े लिखे नहीं थे वो, या आज का वो तथाकथित जो डॉक्टर की उपाधि लेते हैं, पीएचडी होल्डर, जो बोलते हैं यूरिया में ये मिला दोगे, डीएपी में वो मिला दोगे तो यील्ड बढ़ जाएगा। काहे बर्बाद कर रहे हैं देश को? जैसे ही आप यूरिया, डीएपी, पोटास और कीटनाशक जमीन में डालते हैं, बारिश होती है और पानी के साथ मिलके वो ग्राउंड वाटर लेवल में जाके मिलता है, और वो पानी जब हम लोग चापाकल, कुआं या वाटर पंप के द्वारा पीते हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होते हैं। डॉक्टर अविलंब सलाह देते हैं पानी उबाल के पीजिए, पानी में जहर है। ये जहर किसने फैलाया? क्या कुत्ता, गाय, घोड़ा ने? क्या हमारे पूर्वजों ने? तो फिर आप किसी को जानवर क्यों बोलते हो? कहते हो मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये सब जानवर है। शिक्षित लोग, विद्वान लोग ही देश का विकास करते हैं। हम तो कहेंगे देश के विकास करने से पहले अपने आप को याद किया कीजिए, और ये डायलॉग याद रखिए, नजदीक का फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान आप अगर सोच लिए होते तो आज जल खरीद के पीने की नौबत नहीं आती। नजदीक का फायदा देखकर, नजदीक का फायदा देखने से पहले दूर का नुकसान सोचकर अगर आप सड़क का निर्माण किए होते, पौधारोपण किए होते, तो अनगिनत पेड़ों की कटाई आप नहीं करते सड़क चौड़ीकरण के नाम पे। विज्ञान वरदान है, अब भूल जाइए, विज्ञान कंप्लीट अभिशाप है, कोरोना ने सिद्ध कर दिया। साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र प्रत्येक रविवार को अपने पैसा से, हम लोग ना एनजीओ हैं, ना सरकार से लेते हैं, ना चंदा लेते हैं, और वाहवाही क्यों, अपनी जन्मभूमि की सेवा करते हैं। स्वच्छता, सुंदरता, हरियाली और खुशहाली के लिए मर मिटते हैं अपनी जन्मभूमि पे। हजारों हमारे साइकिल मित्र हैं, अलग अलग जगह पे आज काम कर रहे होंगे। कोई पुरस्कार और सम्मान उनको जरूरत होता है जो किन्हीं के नीचे हों। हम लोग अपने आप को भगवान के नीचे मानते हैं, भगवान वाला काम करते हैं। और भगवान का क्या है संदेश कि तुम्हारे आत्मा में परमात्मा है, तो भगवान हमेशा देने का काम करते हैं, साइकिल मित्र हमेशा देने का काम करते हैं। औकात नहीं है स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला बनाने की, औकात नहीं है करोड़ों रुपया दे करके किसी के जीवन को सुधार करने की, लेकिन औकात बहुत बड़ी है कि अपनी जन्मभूमि से हम लोग लव करते हैं। इसीलिए प्रत्येक रविवार को हम लोग पौधारोपण करते हैं, स्वच्छता का काम करते हैं, जरूरतमंद सभी जीवों
कि यथासंभव सहायता करते हैं, कभी वस्त्र देते हैं, कभी दवाई देते हैं, कभी मिठाई देते हैं, कभी उनका स्कूल बैग देते हैं, स्पोर्ट्स गुड्स देते हैं, कभी शादी ब्याह में हमारे ग्रुप के अलग अलग लड़के कोई रसोई चला रहे हैं तो कोई जयमंगला रक्तवाहिनी चला रहे हैं, कोई बच्चों की पाठशाला चला रहे हैं। लोगों से गुहार करके, प्रार्थना करके, निवेदन करके सहयोग लेते हैं और जिनके आंख में आंसू है उनके चेहरे पे खुशी देते हैं। गरीब हम लोग नहीं बोलते हैं, जरूरतमंद बोलते हैं, उनकी मदद करते हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि प्रत्येक रविवार को देश के हर वार्ड से, हर मोहल्ला से, हर टोला से ऐसा ही एक ग्रुप निकालिए और आसपास का जो सार्वजनिक जगह है वहाँ स्वच्छता, सुंदरता, हरियाली और खुशहाली का काम अवश्य कीजिए, तभी आपके मन लायक आपकी बनेगी जन्मभूमि। धन्यवाद। चलिए आज हम लोग बेगूसराय जिला मुख्यालय के MRJD कॉलेज कैंपस में कुल 10-12 पौधा हम लोग लगाएंगे। 2-3 घंटा समय लगेगा, पसीना निकलेगा, शरीर का टॉक्सिक निकलेगा, आनंदित होकर घर जाएंगे, फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे। साइकिल चलाओ, पेड़ लगाओ, साइकिल चलाओ, पेड़ लगाओ। हरित अभियान जिंदाबाद, हरित अभियान जिंदाबाद। चलो चले कहीं पेड़ लगाएं, अपनी जन्मभूमि को हरित बनाएं। चलो चले कहीं पेड़ लगाएं। साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र लगातार 10 अगस्त 2014 से ही आम आवाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए लोकल में आप साइकिल से ही यात्रा करें या पैदल या ई रिक्शा से यात्रा करें, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव पूरा दुनिया झेल रहा है। आप लोग देवतुल्य कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए बिना प्रदूषण फैलाए हुए जा रहे हैं। इसके लिए साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र आपका सम्मान करते हैं और आपके ही जैसा सब लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि चाहे वो दूध लाने जाएं, मॉर्निंग वॉक करने जाएं, स्कूल जाएं या किसी भी काम के लिए जाएं, खास करके बैंक मैनेजर साहब, वकील साहब और दुकानदार साहब। आपका घर और आपकी दुकान, आपका घर और आपका कार्यालय, आपका फ्लैट और आपका ऑफिस 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही अवस्थित है, तो क्यों प्रदूषण फैलाते हैं? क्यों अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं? क्यों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं? क्या आप पैदल जाएंगे? क्या आप रिक्शा से जाएंगे? क्या आप साइकिल से जाएंगे तो आपकी प्रतिष्ठा घट जाएगी? अरे बचबो तब न प्रतिष्ठा बचतो। इन बच्चों के गार्जियन से भी हम प्रार्थना करते हैं कि अगर आपके बच्चे पौधारोपण करने का इच्छा जाहिर करते हैं तो उनको बिल्कुल मत रोकिए, क्योंकि यही बच्चा कल के डेट में बिना ऑक्सीजन का तड़पेगा अगर पेड़ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी देखा कि हमारे साइकिल मित्र भाई केशव भारद्वाज जी का हैप्पी बर्थडे था। कल इस शुभ अवसर पे हम लोगों ने गिफ्ट में पौधा दिया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के घर तक हम लोगों का पहुंच नहीं है, लेकिन जज्बा है कि उपहार में पौधा देना है तो लगा दिए। वर्ष 2019 के 17 सितंबर को देवतुल्य प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्रों ने 2 दिन पहले चयन किया कि किस जगह पे हमारे बेगूसराय के होनहार लोग धूप के समय तरसते हैं छाया के लिए। जगह मिला काली स्थान चौक और हम लोगों ने यहाँ के दुकानदार से अनुमति लेकर, परमिशन लेकर और ऐसे ही सुबह में पहुंचा। वो डेट था 17 सितंबर 2019 और लगा दिया यहाँ त्रिवेणी, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। ब्रह्मा बोले तो भगवान पीपल, विष्णु बोले तो नीम और महेश बोले तो बरगद। तीनों पौधा हम लोगों ने लगाया और आज इसके साथ हम लोगों ने इंस्टेंट छाया देने वाला गुलमोहर भी लगाया था, ताकि कड़ी धूप के समय स्थानीय लोगों को परेशानी कम हो। और स्थानीय लोगों ने इस पेड़ की सुरक्षा और सेवा कर इस पौधा को पेड़ बना दिया। ऐसे ही आप कुछ दूर आगे भी देख सकते हैं कदम्ब का पौधा, फिर पोस्ट ऑफिस के पास भी, हॉस्पिटल चौक पर भी 20,000 से ज़्यादा पौधा हम लोग उपहार में भी दे चुके हैं और लगा भी चुके हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि यथासंभव एक इंच जगह का सदुपयोग कर ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाकर उसकी सेवा, सिंचाई और
कर उसको पेड़ बनाइए। लोकल में प्रदूषण फैलाने वाले वाहन का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। सामाजिक समरसता कायम करने के लिए जो गिरा हुआ है उसको हाथ पकड़ के यानी हैंड पुलिंग कीजिए, लेग पुलिंग बिल्कुल मत कीजिए। और जो व्यापारी बंधु हैं उनका सम्मान कीजिए, जो किसान हैं उनका सम्मान कीजिए, क्योंकि देश को यही दोनों आदमी चलाता है, व्यापारी और किसान। धन्यवाद। चलिए एमआरजेडी कॉलेज। हंस रहा है सब मेरा मित्र, गजब का स्माइल है। और ये ब्रेन से नहीं हंस रहा है, ये आत्मा से हंस रहा है। कारण दिखाते हैं, आइए। ये देख रहे हैं पेड़, और इनसे मिलिए, ये है मैंगो, आम बोलते हैं इनको। है ये अमलतास और उसके बगल में भी है अमलतास, उसके ठीक बगल में आम और उससे पहले है छतवन। ऐसे ही उधर भी आप अनगिनत पेड़ देख रहे हैं। गर्मी का समय था, बारिश में भीग के, सर्दी का समय था, कुहासा में चल के। साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के इन सभी देशभक्त देवतुल्य आज जो उपस्थित हैं वो भी, और दर्जनों नहीं सैकड़ों हमारे साइकिल मित्र हैं जो निरंतर प्रयास करते हैं बिना लोभ लालच का। और ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। ये बिल्डिंग कल पूरे दिन गर्म हुआ और सुबह से गर्मी छोड़ रहा है, और ये पेड़ हमेशा प्राणवायु छोड़ रहा है। बिल्डिंग वाला बनाने वाले अपना काम कर रहे हैं और अमृत बांटने वाला काम साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र करते आ रहे हैं, आज भी आए हैं। जी हाँ, महंत राम जीवन दास महाविद्यालय विष्णुपुर बेगूसराय का है ये कैंपस। इस कॉलेज के प्रबंधक को, प्रशासक को, प्राचार्य को, जितने भी यहाँ काम करने वाले हमारे देवतुल्य शिक्षक हैं, श्रमिक हैं, उन सबको साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्रों की ओर से प्रणाम है। और आपने जो इस कॉलेज कैंपस को सरस्वती के मंदिर के जैसा स्वच्छ बनाकर रखा है, इससे प्रेरणा लेना चाहिए अन्य विद्यालय के कर्मियों को। आप आइए, आपको दिखाते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से बना हुआ अति पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास बेगूसराय में पढ़ने वाले दर्जनों जो यहाँ सरस्वती पुत्र हैं, छात्र हैं, उन सब के सहयोग से साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र निरंतर प्रयास किए। तो देखिए कितना सुंदर लगे छे कैंपस। देखो ओन्ने कदम ते एन्ने टेकोमा, तुलसी जी भी हैं। हर प्रकार का पौधा हम लोग लगाते रहते हैं। बेल भी है, जामुन भी है, उधर भी है, इधर भी है। 3 घंटा समय लगता है, 200-400 रुपया खर्च होता है। सब मित्र 150 खर्च करते हैं और आनंदित रहते हैं, आनंदित रहते हैं, आनंदित रहते हैं। ये आनंद आप लोग भी उठाइए। साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम मित्रों से प्रेरणा लेके देखिए, हमारे बेगूसराय के युवा इस छात्रावास में रहने वाले, हम लोग तो पौधा लगा के चले गए, लेकिन ये लोग इसकी सेवा सिंचाई और सुरक्षा किए, तभी ये बना पेड़। ऐसे ही इन युवाओं से सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोग अपने देश के निर्माण में लगे हुए हैं। सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, विधायक या कलेक्टर साहब, एमपी साहब, मंत्री जी, बीडीओ हों, सिर्फ उन पर मत छोड़िए। हम सब भारतीय हैं, हम सब मिलकर के अगर प्रयास करेंगे। और आप अगर कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, इसका मतलब आप झूठ बोलते हैं। बस एक ही शब्द में मैं बोलूँगा, आप झूठ बोलते हैं। समय में प्राथमिकता अगर आप प्राणवायु ऑक्सीजन को देंगे कि हमको जीने के लिए सबसे पहले पेड़ चाहिए। 9 दिन हम भूखा रह सकते हैं। दुर्गा पूजा में कलश कलेजा पे रख के लोग भूखा रह लेते हैं, प्यासा रह लेते हैं। 9 मिनट बिना सांस का नहीं रहेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है, पेड़ ही उसको घटाएगा। प्रदूषण फैलाना बंद कीजिए, साइकिल से चलिए, नहीं तो बच्चों के लिए कितना भी आप LIC जीवन बीमा करा लेंगे, करोड़ों की संपत्ति खरीद के दे देंगे, हर शहर में फ्लैट दे देंगे, लेकिन जीवन नहीं दे सकते हैं। हॉस्पिटल लगातार खुल रहा है, कुछ तो पहचानिए। जल का स्रोत मद्रास में खत्म हो चुका है। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप पीते हैं ना, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में कितना जल खपत होता है, जरा पूछ लीजिएगा। केरल और तमिलनाडु से कोल्ड ड्रिंक कंपनी को भगाया जा रहा है। दुर्भाग्य है बिहार में लगाया जा रहा है। बिहार को भी केरल और मद्रास बनाने की ओर अग्रसर है सरकार। बेरोजगारी कम करने के लिए ऐसा मत कीजिए कि बेरोजगारों को रोगी बना दीजिए।
साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र 12 पौधा लेके पहुंच चुके हैं। केबी स्टूडियो के डॉक्टर रोशन सर और हमारे सामने कैमरामैन भाई साहब, जरा जोर से अपना नाम बोलिए। विकास जी सहित जितने भी टीम मेंबर हैं वो लगातार स्वतंत्रता के आंदोलन के जैसा देश को प्रदूषण से और ग्लोबल वार्मिंग से मुक्त कराने के लिए जो ये अभियान 5 बजे सुबह से ये लोग स्टार्ट करते हैं रात के 1 बजे तक, चाहे वो एडिटिंग की टीम हो या जितने भी उनके ब्यूरो के स्टाफ हैं, कैमरामैन हैं, सब इस माला के जैसा एक सूत्र में बंध के निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कहा भी जाता है कि जब कोई काम नहीं आता है लोकतंत्र का तो मीडिया ही काम आता है, और अभी हमारे एक मीडिया बंधु की हत्या कर दी गई, उसको पिलुआ फरेगा। जो हत्या किया है उसको पिलुआ फरेगा। बहुत क्रोधित है साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र और हर पत्रकार के साथ, हर नागरिक के साथ हर पल खड़ा है। भाई आप उसके विचार को नहीं मार सकते हो, शरीर को मार दिया तुम। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के विचार को अंग्रेज नहीं मार पाया, उनका धड़कन बंद कर दिया, लेकिन उनके विचार के बदौलत आज हर पीढ़ी उनके बताए हुए मार्ग पे हम लोग चलते हैं और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस छात्रावास में रहने वाले ये देवतुल्य युवा हैं, क्योंकि इनकी भी इच्छा होती है कि मैं भी फिल्म देखने जाऊं, मैं भी गुटखा खाऊं, जैसे कुछ युवा करते हैं, बुरी आदत रखे हैं। लेकिन इनमें कोई बुरी आदत नहीं, इनमें अच्छी आदत है कि अपने कॉलेज को स्वच्छ बना के, हरित बना के रखते हैं, अपने को स्वस्थ रखते हैं, और जिस काम के लिए इस विद्यालय में आए हैं, संस्कार की फैक्ट्री कहा जाता है महाविद्यालय को, उस संस्कार को सीख रहे हैं, विद्या को सीख रहे हैं। चलिए अब गाछ वृक्ष लगाते हैं। धन्यवाद।